हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना है मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। अभी तक पिछले लेक्चर तक हम कंस्टेंट मोशन में कौन सा मोशन देख रहे थे, जहां पे हम एक सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं। एक सेंटर होता है, सेंटर पे हम रस्सी बांधते हो फिक्स पॉइंट पे। एक एंड पॉइंट पे हम एक मास को अटैच करते हैं, उसको इनिशियल वेलोसिटी से मूव करना शुरू करते हैं। तो वो थोड़ा सा सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, जहां पे भी उसका टेंशन या रिएक्शन जीरो हो जाए वहां पे कौन सा पाथ फॉलो करने लगता है, पैराबोलिक पाथ। अब हमारा सिनेरियो उल्टा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल को इसके सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे रखेंगे, वहां से ये नीचे की ओर स्लाइड होना शुरू होगा। अब ये पार्टिकल इसके ऊपर रखा हुआ है, अब इसको रस्सी से बांध के रखे हैं क्या, नहीं। अब हमारे पास एक सर्कुलर बॉडी दी हुई है, उसके ऊपर अब हम इसको स्लाइड करा रहे हैं। तो अब हमारा जो मोशन होगा वो कहां पे होगा, एक वर्टिकल सर्कल के ऊपर स्लाइड होने वाला। तब हमें इसके लिए इक्वेशंस को फाइंड आउट करना रहना। समझ में आया? तो अभी हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो कौन सा रहने वाला है, हेडिंग डालिए, मोशन ऑन motion on the outside, motion on the outside of a smooth vertical circle, of a smooth vertical सर्कल। समझ में आया? अब हमारा जो मोशन है वो सर्कल के ऊपर बॉडी को स्लाइड कराना है। तो लिखिए, अ हैवी पार्टिकल, अ हैवी पार्टिकल slides down, slides down the outside, slides down the outside of a smooth vertical circle, smooth vertical circle, starting from rest at the highest point. Discuss the motion. अब क्या कह रहा है यहाँ पे, आपका एक पार्टिकल है वो स्लाइड करना शुरू कर रहा है एक सर्कल के बाहर से। वो सर्कल कैसा है, स्मूथ वर्टिकल सर्कल है, और वो शुरुआत कैसे होने वाली है, फ्रॉम रेस्ट होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ले लेंगे सर्कल जिसका सेंटर क्या हो, ओ हो। हमें हमारे पार्टिकल को रखना है कहां पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो ए पकड़ लो, इसका हाईएस्ट पॉइंट है। यहां से आपका सर्कल के ऊपर आपका पार्टिकल ऑफ मास एम स्लाइड होना शुरू होगा। तो कुछ दूरी के बाद आफ्टर टाइम टी वो पहुंचेगा पॉइंट पी पे। किस तरीके से कि सेंटर के साथ एंगल बने थीटा का, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाए v। समझ में आया? इजी है। सेम तरीके से थ्योरी रखने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपने जो पार्टिकल था उसका मास क्या लिया, m। तो आप लिखेंगे लेट a particle of mass m slides down the outside of a smooth vertical circle with सेंटर O, इसकी रेडियस ले लेता हूं A, एंड रेडियस A स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट A। तो क्या चीजें लिखे, समझ में आया? आपने एक पार्टिकल लिया मास m का, वो स्लाइड होना शुरू कर रहा है एक स्मूथ वर्टिकल सर्कल के ऊपर, जिसका सेंटर है O पे और रेडियस है A। आपका A पॉइंट से उसने पहले रेस्ट पे था, फिर वहां से स्लाइड होना शुरू हुआ।
कितनी चीजें लिखे यहाँ पे, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t the particle will reach point p, the particle will reach point p such that angle AOP is equals to theta, length of arc AP is equals to S, and V be the velocity of particle at point। यहां तक समझ में आ गया। अब आपका पार्टिकल पॉइंट P पे, तो उसमें कितनी फोर्सेस एक्ट हो सकती है। पहली जो फोर्स एक्ट होंगी वो क्या होगा, उसका वेट। तो यहां से आपका नीचे की ओर एक्ट करेगा वेट, तो वेट mg विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो देखो यहाँ पे z बन रहा है AO OP और ये mg, तो यहाँ पे z बन रहा है। अल्टरनेटिंग एंगल्स कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर वो थीटा का है तो ये भी एंगल कितने का बनेगा, थीटा डिग्री का। अब देखो ये फोर्स नीचे की ओर आ रहा है, तो मैं इसे तोड़ूंगा इसके कंपोनेंट्स में, तो कितने कंपोनेंट्स आएंगे इसके, दो। पहला जो कंपोनेंट रहेगा वो किधर आएगा, टूवर्ड्स द सेंटर, ये वाला जो होगा mg, ये थीटा का पड़ोसी है तो आ जाएगा cos थीटा, और दूसरा आएगा ये दूर का रिश्तेदार जो रहेगा mg sin थीटा आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो पार्टिकल है ये सर्कल के ऊपर है, सर्कल के ऊपर रखा हुआ है, तो किसी भी चीज को अगर आप किसी के ऊपर रखते हैं तो वो वहां पे क्या लगती है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगती है। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन लगेगी किस ओर, बाहर की ओर लगेगी। तो यहाँ पे आप देखो आपके कंसेप्ट चेंज होते जा रहे हैं ना। अभी तक टेंशन इन द स्ट्रिंग अंदर की ओर लगता था, mg cos थीटा बाहर की ओर लगता था। अब mg cos थीटा अंदर की ओर लग रहा है, रिएक्शन बाहर की ओर लग रहा है। पहले आपका जो mg sin थीटा एक्ट होता था वो नीचे की ओर होता था, मोशन ऊपर की ओर होता था। अब मोशन भी नीचे की ओर हो रहा है, mg sin थीटा भी नीचे की ओर हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो मैं फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही है ये भी लिख दूं, द फोर्सेस acting, the forces acting on the particle are, कौन कौन सी है, पहली उसका वेट जो एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा रिएक्शन एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो जो रिएक्शन रहेगा उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अब मैं यहां पे क्या निकालूंगा, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पे आप देख रहे हैं चीजें पूरी उसके मुकाबले क्या हो रही है, उल्टी हो रही है। आपको ये चीज दिमाग में रखना है। तो आप लिखेंगे द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन आर। तो चलो पहले टेंजेंशियली आते हैं। देखो आपका जो टेंजेंशियल वैल्यू आ रही है और जो आपका मोशन हो रहा है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, क्या अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। इससे पहले वाले केसेस में क्या होता था, mg इस तरीके से एक्ट होता था, तो जब हम इसे तोड़ते थे तो हमारा यहाँ पे आता था mg sin थीटा, यहाँ पे आता था हमारा mg cos थीटा। तो mg cos sin थीटा अपोज करता था हमारे टेंजेंशियल वैल्यू को, करता था। तो यहाँ पे हम क्या लेते थे, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, एम इंटू डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा लेते थे। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे थे। अब हमारा पार्टिकल भी नीचे की ओर गिर रहा है, यानी s की वैल्यू नीचे की ओर बढ़ेंगी और mg sin थीटा भी नीचे की ओर ही एक्ट हो रहा है। तो आप कह सकते हैं r पहला क्या आएगा, m डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू आएंगे तो आएंगे mg
साइन थीटा mm कैंसिल, तो मिल गया डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, यहाँ पे टेंजेंशियल आता था तो हमारा जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता था सर्कुलर मोशन के लिए, वो क्या रहता था एम वी स्क्वायर बाय आर, जो भी रेडियस लेते थे, जैसे इस केस में हमने रेडियस ए लिया था, यहाँ पे आता था एम वी स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू, ये जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था ये कौन देता था, अंदर की ओर जो फोर्स आ रही माइनस बाहर की ओर जो फोर्स जा रही, लिखते थे ऐसा। तो सेम चीज यहाँ पे हमारा जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा जो रहेगा एम वी स्क्वायर बाय रो रहता है, और सर्कुलर मोशन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होता है आपके रेडियस से, तो एम वी स्क्वायर बाय ए, ये कैसे इक्वल रहेगा, अंदर की ओर जो फोर्स आ रही जो है एम जी कॉस थीटा माइनस बाहर की ओर जो फोर्स आ रही तो आ जाएगा आर। आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो मैं यहां से आर की वैल्यू निकाल लू क्या, दैट इज आर मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस आर इधर जाएगा तो प्लस आर, तो क्या मिल जाएगा एम जी कॉस थीटा माइनस एम बी स्क्वायर बाय ए, एम बाय हम यहाँ से बाहर लेते थे तो आर की वैल्यू आ जाएगी एम बाय ए, एम बाहर ले लिए, ए था नहीं तो ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ए जी कॉस थीटा माइनस वी स्क्वायर। उम्मीद है समझाऊंगा, इजी है। ए नहीं था बाहर लेने को तो मैंने ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ए से डिवाइड भी कर दिया, एम बाय बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा ए जी कॉस थीटा बचा। तो आपको रिएक्शन की वैल्यू यहां से मिल गई। और कुछ मुझे पता है क्या, पता है मुझे क्या पता है, लेंथ ऑफ आर के इक्वल रहता है रेडियस इंटू एंगल जो फॉर्म होता है आपका सेंटर पे, यानी एस इज इक्वल टू ए थीटा होता है। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है ds अपॉन dt, तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा d थीटा बाय dt, फिर से डिफरेंशिएट करो तो क्या मिल जाएगा आपको d स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू a d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर। इसे दो इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 बताइए क्या मिलेगा आपको 1 एंड 3 लगाने से, d स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर की जगह मैं क्या डाल सकता हूं a डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा। डायरेक्ट सॉल्व होता था क्या, नहीं, तो आप करते थे इसे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2a डी थीटा बाय डी टी एंड इंटीग्रेट, लेफ्ट साइड तो सेम रहेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा a डी थीटा बाय डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो वहां पे राइट साइड में हमेशा माइनस साइन होता था, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन होता था माइनस कॉस, तो ये माइनस और वो माइनस कैंसिल होके क्या बन जाता था प्लस, लेकिन अब यहाँ पे कोई माइनस साइन है क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2ag साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आएगा, और क्योंकि आपने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है तो आपको ऐड करना पड़ेगा एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ए टी थीटा बाय डी टी का एक वैल्यू है वेलोसिटी की, तो यहाँ पे आ जाएगा v का स्क्वायर इज इक्वल टू c1 माइनस 2ag कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 4। अब हम लगाएंगे इनिशियल कंडीशन, तो इनिशियली एट पॉइंट ए हम क्या कह रहे हैं, हमारा बॉडी काय में है, रेस्ट में है, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होंगी 0, कब when थीटा इज 0, क्योंकि वो टॉप पे है तो अभी तक खसका नहीं है, तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 0 डिग्री का। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, दिस इंप्लाइज कि वेलोसिटी की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, c1 माइनस 2ag cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो c1 की वैल्यू क्या मिल गई 2ag मिल गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 बताइए क्या मिलेगा आपको, मुझे v स्क्वायर की वैल्यू पता है c1 माइनस 2ag, और c1 की वैल्यू क्या आई 2ag आई, तो मैं यहां से 2ag को कॉमन ले सकता हूं क्या, ले सकता, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी 2ag इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया आपके पास वेलोसिटी एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला।
हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड नॉर्मल रिएक्शन जो है आपके पास वो निकालना है, तो 2 क्या मिलेगा आपको? मुझे यहां पे फॉर्मूला दिया हुआ है R इज इक्वल टू एम अपॉन ए जी कॉस थीटा माइनस वी का स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास? 2AG इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर मैं यहां से ब्रैकेट को ओपन करूं तो क्या आएगा? एम अपॉन ए जी कॉस थीटा माइनस 2AG माइनस इंटू माइनस प्लस 2AG कॉस थीटा। तो यहां से R की वैल्यू क्या मिल गया आपको? एम अपॉन ए 2AG कॉस थीटा प्लस AG कॉस थीटा आ जाएगा 3AG कॉस थीटा माइनस 2AG। तो हो गया आपके पास रिएक्शन एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला। तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट का निकाल लिए, रिएक्शन एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला भी आपने निकाल लिया। अब एक पॉइंट के बाद आने के बाद ये पार्टिकल यहां से खसक के नीचे गिर जाएगा, है ना, क्योंकि आपने इसको रस्सी से बांध के रखा है क्या? नहीं, जब तक ये सर्कुलर सरफेस में तब तक चलेगा, फिर एक पॉइंट पे आने के बाद फिसल के नीचे गिर जाएगा, है ना। तो ये सर्कुलर मोशन सीज कर देगा कब? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद करेगा। इसके लिए भी डायग्राम बना देते हैं हम। क्यों एक पॉइंट पकड़ लेते हैं जहां पे इसकी वेलोसिटी हो जाएंगी v1, सेंटर के साथ एंगल बना रहा हूंगा θ1। इस पॉइंट पे आने के बाद आपका जो पार्टिकल है ये सीज कर देगा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना करेगा। तो आप लिखेंगे लेट एट पॉइंट Q the particle ceases to move along circular path, ceases to move along circular path where थीटा की वैल्यू इक्वल रहेंगी θ1 से एंड वेलोसिटी इक्वल रहेंगी v1 से। रहेगी ऐसा? समझ में आया सबको? तो चलिए बताइए, यहां से फिर आप अगर लेना चाहेंगे वेलोसिटी एट पॉइंट 1 की वैल्यू, तो वेलोसिटी एट पॉइंट 1 का स्क्वायर ये इक्वल आएगा कैसे? 2AG इंटू 1 माइनस कॉस θ1 से एंड R की वैल्यू कैसे इक्वल आ जाएंगी? m अपॉन ए, या तो फिर मैं ऐसा करता हूं R को भी को रहने दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मोशन सीज कर रहा है। सर्कुलर मोशन सीज कर रहा है मतलब जो रिएक्शन रहेगा वहां से गिरना शुरू हो रहा है, गिरना शुरू हो रहा है तो उस पर कुछ भी रिएक्शन लगेगा क्या? नहीं। तो आप लिखेंगे ऑल्सो at this point reaction should be equal to 0 रहनी चाहिए। तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज रिएक्शन मतलब m अपॉन ए इंटू 3AG कॉस थीटा की जगह क्या आ गया? θ1 माइनस 2AG, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0। यहाँ पे a डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, m मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा डिवीजन में। 0 को डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर से, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। तो मिलेगा 3AG cos θ1 माइनस 2AG इज इक्वल टू 0। तो मिला 3AG cos θ1 इज इक्वल टू 2AG। तो यहाँ से cos θ1 की वैल्यू क्या आई? 2AG डिवाइड बाय 3AG, AG कैंसिल। तो cos θ1 की वैल्यू क्या आई? 2/3। क्या आई cos θ1 की वैल्यू? 2/3। ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे। इसे हम क्या दे देते हैं? इक्वेशन 5 तक ही दिए है ना, तो इसे मैं देता हूं 6, इसे देता हूं 7। तो फ्रॉम 6 एंड 7 क्या मिलेगा आपको? v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2AG, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2AG इंटू 1 माइनस कॉस θ1 जो है 2/, आएगा 3 1 जार 3 3 में से 2 गया 1, तो आएगा 1/3। यानी v1 का स्क्वायर आ गया
2AG डिवाइड बाय 3, टेकिंग स्क्वायर रूट, V1 की वैल्यू आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2AG बाय 3 आएगा। तो ये वेलोसिटी रहेंगी पार्टिकल की जब वो सर्कुलर मोशन करना, सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करना सीज करेगा। कितनी हाइट पे करेगा अगर ये आपको निकालना है, तो ये Q पकड़ लो है एट एन हाइट h, तो मैं इसे नाम देता हूं L, ले लेंगे ऐसा। तो लेट द हाइट ऑफ पॉइंट Q above सेंटर O बी H, देयरफॉर जो O से लेके L तक का डिस्टेंस है ये कितना आ जाएगा, H आ जाएगा। तो देखो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके का बन रहा है। ये हो गया O L Q, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, O L का Q के साथ एंगल बन रहा है थीटा 1, O से लेके L तक की वैल्यू है H, O से लेके Q क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल जो हमने लिया है यहाँ पे A। तो चलिए बताइए यहां से अगर मैं लॉजिक लगाऊं, ये H कौन सा साइड है, एडजेसेंट साइड है। तो यहाँ पे जो O L की वैल्यू आएंगी वो कैसे इक्वल है, H से, और वो कैसे इक्वल रहेगा O Q, या तो मैं पहले लिख देता हूं कैसे आ रहा है। कॉस थीटा अगर मैं यहाँ पे निकालू कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1 क्या रहेगा, एडजेसेंट OL अपॉन हाइपोटेनस यानी OQ, कॉस थीटा 1 अभी आपने वैल्यू निकाला था, कॉस थीटा 1 आता है 2/3, आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू OL जो है H डिवाइड बाय OQ जो है A। तो H की वैल्यू क्या आएंगी 2/3 टाइम्स A। तो इस हाइट पे फ्रॉम द सेंटर आपका पार्टिकल करेगा। उम्मीद है समझा होगा। तो ये डेरिवेशन इजी थे, उम्मीद है यहाँ पे किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पक्के में समझा, सच में समझा। अच्छा हाँ, अगर ये डेप्थ बोले तब कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया आपका हाइट फ्रॉम द सेंटर, कई बार डेप्थ बोलता है तो वो कैसे निकालेंगे, देयरफॉर डेप्थ ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट A इज। अब देखो हमारा ये जो डायग्राम है इस पे अगर मैं A को भी इंक्लूड कर दूं तो A यहाँ पे कहीं पे ऊपर की ओर है। तो मुझे पता है O से लेके A तक ये क्या होगा आपके लिए, रेडियस से इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे जो आपको डेप्थ निकालने को बोलेगा तो क्या आएगा, डेप्थ कितना होगा कि A से लेके L तक का डिस्टेंस कितना होगा। A से लेके L तक का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या रहेंगी, आपको AO में से OL को सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब AO क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल जो हो जाएगा A माइनस OL, O से लेके L तक की वैल्यू अभी आपने निकाले 2/3 टाइम्स A, तो 3 इंटू A 3A, 3A में से 2A गया तो आ जाएगा A/3। तो ये चीज तो समझ में आ गया ना कि अगर मुझे फ्रॉम द सेंटर हाइट पूछे तो मैं 2/3A लूंगा, फ्रॉम डेप्थ पूछे A से डेप्थ पूछे तो आपको क्या करना है, टोटल रेडियस में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आ जाएंगे A/3। उम्मीद है इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम देखते हैं इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन। तो लिखिए अ पार्टिकल इज placed on the outside of a smooth vertical circle if the particle starts from a point whose angular distance is alpha, from the
highest point from the highest point of the circle so that it will fly off the curve, यानी वो सर्कुलर मोशन सीज कर देगा. इट विल फ्लाई ऑफ द कर्व when cos theta is equals to 2/3 times cos alpha. ठीक है. अब इस तरीके से आपको बोला है कि आपको दिखाना है कि उस केस में आपका cos थीटा की वैल्यू रहेगी 2/3 टाइम्स cos अल्फा. अब क्वेश्चन में चेंज क्या है, देखो कह रहा है पार्टिकल को आपने प्लेस किया है आउटसाइड स्मूथ वर्टिकल सर्कल, वहां पे भी कर रहे थे, लेकिन इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट हुज एंगुलर डिस्टेंस इज अल्फा, मतलब अब जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां से नहीं शुरुआत कर रहा है. यह है O, यह है A है इसका टॉप मोस्ट पॉइंट. कह रहा है यहां से नहीं, मैं दूसरे किसी पॉइंट B से शुरुआत कर रहा हूं जो विद OA आपके हाईएस्ट पॉइंट एंगल बना रहा है अल्फा. तो अब मैं पॉइंट B से शुरुआत करूंगा, तो B में पहले उसको एज रेस्ट पोजीशन पे रखे, वहां से फिर वो घसकते हुए नीचे आने लगा है. तो कुछ देर बाद कहां पे पहुंचेगा वो, पॉइंट P पे पहुंचेगा. पॉइंट P OA के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है. इस पॉइंट पे आपका जो वेट है वो एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो सेंटर पे एंगल बनेगा थीटा. इसको मैं इसके कंपोनेंट में तोड़ूंगा तो आ जाएगा mg cos थीटा, यहाँ पे आ जाएगा mg sin थीटा, बाहर की ओर जाएगा रिएक्शन. जाता है कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं हम लोग हमेशा. तो चलिए सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, अ पार्टिकल ऑफ मास m is placed, देखो मैं पूरा क्वेश्चन ही बना रहा हूं, is placed on the outside of a smooth vertical circle with center O, radius A and A be its highest point. This particle is however placed at point B from which it began to slide. आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते, कि आप ऐसा भी लिख सकते, here the particle starts from point B whose angular distance, पूरा एकदम एग्जैक्ट सेम वर्ड. चलो मैं वैसे ही लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, ये सब थ्योरी आपको आपके हिसाब से कैसे भी मैनिपुलेट करना आना चाहिए, जिस हिसाब से आप बनाना चाहो उस हिसाब से. तो चलिए अगर हम वैसा लिखना चाहे तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग पहुंच गए रेडियस ए बी इट्स हाईएस्ट पॉइंट इज प्लेस्ड आउटसाइड द सर्कल, द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट बी हुज angular distance is alpha from the highest point A of the circle. आएगा. therefore यहाँ पे हमारे पास एंगल AOB दिया हुआ है अल्फा. क्योंकि यहाँ पे A वगैरह दिया हुआ है तो हम चाहते तो हम यहाँ पे A बीट्स हाईएस्ट पॉइंट ये नहीं भी मेंशन करते तो चल जाता, क्योंकि हमने नीचे हाईएस्ट पॉइंट का नाम मेंशन कर दिया है. तो आप क्वेश्चन के हिसाब से अपने स्टेटमेंट बरोबर फ्रेम कर लीजिएगा. अब हम यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट हो रही वो सब लिख के क्वेश्चन बड़ा करेंगे क्या, नहीं, वो शुरुआत आपके समझने के लिए थी. हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, टैंजेंशियल एंड नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन. तो आप लिखेंगे नहीं, पहले तो हम पार्टिकल को पॉइंट P तक पहुंचाएंगे ना. लेट आफ्टर टाइम t, लेट
द पार्टिकल रीच पॉइंट P at any time t where its velocity is v and angle AOP is equals to theta, length of arc APB equals to s आएगा. Therefore the tangential and normal equation of motion are. बताइए कौन कौन सी आएंगी टेंजेंशियल और नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन. पहली आएंगी जो टेंजेंशियली आ रही है, तो आप लिखेंगे m d स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंशियली कौन आ रहा है एम जी साइन थीटा, सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव mm कैंसल, तो आ जाएगा d स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा. सेकेंड एम वी स्क्वायर बाय रेडियस जो है ए इज इक्वल टू अंदर की ओर आती हुई फोर्स एम जी कॉस थीटा माइनस बाहर की ओर जाती हुई फोर्स आर आएगा. तो यहां से आर की वैल्यू लिख लू डायरेक्ट, यहां पे वैल्यू पॉजिटिव, इधर आती तो नेगेटिव. मैं एम अपॉन ए को निकालने वाला हूं बाहर, तो अंदर वैल्यू क्या आएंगी ए जी कॉस थीटा माइनस वी स्क्वायर. ऐसा डायरेक्ट एक स्टेप पे लिख सकते हैं आप लोग भी, कुछ भी हार्ड है क्या इसमें नहीं, आप आराम से लिख सकते हैं. तो चलिए रिएक्शन की वैल्यू क्या आएंगी एम अपॉन ए जी कॉस थीटा माइनस वी स्क्वायर. हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2. अब आप देखिए हमारे पास जो इक्वेशन 1 है इस पे हम s की वैल्यू को चेंज करते थे यहाँ पे, तो हम क्या लिखते थे यहाँ पे, हम लिखते थे ऑल्सो लेंथ ऑफ आर्क जो रहता है s, ये इक्वल रहता है रेडियस इंटू एंगल एट द सेंटर यानी ए थीटा से. फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेलोसिटी, तो v की वैल्यू आ जाएंगी ds अपॉन dt जो आ जाएगा a टाइम्स डी थीटा अपॉन dt. फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर. ये होगी सब इक्वेशन नंबर 3 आ गया. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू जी साइन थीटा. तो डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इसकी वैल्यू है ए डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ रही है ए सॉरी जी साइन थीटा आ रही है जी साइन थीटा आ गया. फिर इसे इंटीग्रेट करना रहता था तो हम क्या करते थे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स by 2a d theta by dt and integrate we get क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलता था a d theta by dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आता था माइनस 2ag cos थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसे हम डिनोट करते थे c1 से, तो a d थीटा बाई डी टी इसको मैं डिनोट करता हूं v से, तो आ जाएगा v का स्क्वायर इज इक्वल टू c1 माइनस 2ag cos थीटा. इक्वेशन नंबर 4 आ गया ऐसा. अब ये वैल्यू को मैं चाहूं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले c निकालना जरूरी है. c कैसे निकालते, इनिशियल कंडीशन को यूज करके. अब इनिशियली मेरा पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है पॉइंट b से, तो आप लिखेंगे इनिशियली एट पॉइंट बी, जहां से भी शुरुआत करते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी होती है 0. तो ये जो पॉइंट बी है यहां पे आपका एंगल विद द सेंटर कितना बन रहा है अल्फा, तो इस सिनेरियो में थीटा की जगह क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा. तो बताइए क्या मिलेगा आपको v का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू c1 माइनस 2ag cos थीटा. थीटा की वैल्यू इस सिनेरियो में कितनी रहेंगी अल्फा, यहाँ पे माइनस 2ag cos अल्फा, उधर गया तो प्लस 2ag cos अल्फा आ गया. ये हो गया इक्वेशन नंबर 5. तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 बताइए क्या मिलेगा आपको v स्क्वायर इज इक्वल टू c1 है 2ag cos अल्फा माइनस 2ag cos थीटा. ये हो गया आपके पास काय की वैल्यू v
स्क्वायर की। आ गया, ये वी स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिए आर में, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 6 बताइए क्या मिलेगा आपको। आर की वैल्यू आ जाएंगे एम अपॉन ए जी कॉस थीटा माइनस वी स्क्वायर। वी स्क्वायर क्या है, 2 AG कॉस अल्फा माइनस 2 AG कॉस थीटा। आएगा ऐसा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ से, आर की वैल्यू आ जाएंगी एम अपॉन ए इंटू, यहाँ पे माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 2 AG कॉस अल्फा, 2 AG कॉस अल्फा प्लस AG कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, सॉरी थीटा, तो कितना आ जाएगा AG कॉस थीटा। समझा, AG कॉस थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 AG कॉस थीटा, 2 AG कॉस थीटा प्लस AG कॉस थीटा कितना हो जाएगा 3 AG कॉस थीटा, और ये माइनस साइन जाएगा अंदर तो आ जाएगा माइनस 2 AG कॉस अल्फा। तो ये हो गया रिएक्शन आपका किसी भी पॉइंट के लिए। अब हमें ऐसे पॉइंट पे निकालना है जहां पे आपका पार्टिकल फ्लाई ऑफ कर जाए, यानी इससे गिर जाए। तो आप लिखेंगे द पॉइंट वेयर पार्टिकल फ्लाई ऑफ इज वेयर रिएक्शन इज जीरो। तो रिएक्शन की वैल्यू जीरो आ जाएंगे, यानी एम अपॉन ए इंटू 3 AG कॉस थीटा माइनस 2 AG कॉस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा डिवीजन में, सब जीरो ही होने वाला है। तो आ जाएगा 3 AG कॉस थीटा माइनस 2 AG कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो क्या मिलेगा कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएंगी 2 AG कॉस अल्फा, यहाँ पे 3 AG मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा डिवीजन में, AG कैंसल, तो यहाँ से मुझे कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिली 2/3 कॉस अल्फा। और देखिए आपको यही प्रूव करना था, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3 कॉस अल्फा। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा क्वेश्चन। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर टॉपिक को क्लोज करते हैं, जो है अ पार्टिकल moves under gravity in a vertical circle, sliding down the convex side, of the smooth circular arc if the initial velocity is that due to a fall to the starting point from a height h above the center, so that it will fly off the circle when at a height 2/3h, above the center। चलिए अब क्या कह रहा है यहाँ पे, आपका एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है अंदर ग्रेविटी इन अ वर्टिकल सर्कल, जो स्लाइड कर रहा है उसके कॉन्वेक्स साइड में स्मूथ आर्क के। फिर कह रहा है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जैसे हम लेते हैं ना इनिशियल वेलोसिटी, वो किस वजह से हुई है,
कह रहा है वो हुई है ड्यू टू फॉल टू द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम अ हाइट h अबव द सेंटर। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा दिया हुआ है कि वो स्लाइड करना शुरू कर रहा है हाईएस्ट पॉइंट से? नहीं। तो हम उसे हाईएस्ट पॉइंट से ले सकते हैं क्या? नहीं। समझ में आया? तो कोई ना कोई पॉइंट से ये स्लाइड करना शुरू कर रहा है, हमें ये लेना है। और वहां पे भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्या? नहीं। क्या कह रहा है? इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो उस वजह से है क्योंकि ये आसमान से आके गिरा है। कितनी दूरी से? हाइट h अबव द सेंटर। तो मैं अगर इसका डायग्राम बना के आपको समझाऊं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे सपोज ये है हमारे लिए हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कुलर पाथ है, ये हमारा एक सर्कल दिया हुआ है हमें जिसका सेंटर है O। इसका अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट ले लूं तो वो होगा A, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट से शुरू कर रहा है, कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लेंगे कि ये शुरू कर रहा है एक पॉइंट B से। कर रहा है ऐसा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये पॉइंट B पे इसको हमने क्या पहले से रखा हुआ था क्या? नहीं। हमने इसे पहले से इधर रखा हुआ था क्या? नहीं। ये इस पॉइंट पे आके गिरा है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वर्ड ध्यान से सुनो। इनिशियल वेलोसिटी इज ड्यू टू दैट ऑफ फॉल टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपका जो पार्टिकल है वो आके गिर रहा है इस स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहाँ पे गिरेगा, उसके बाद स्लाइड होना शुरू होगा। और ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे? हाइट h अबव द सेंटर। ओ सेंटर है, तो ओ सेंटर से ये जो पार्टिकल है वो है एट हाइट h। तो अगर मैं इसे नाम दे दूं तो मैं इसे m ले लेता हूं, इसे n ले लेता हूं। तो m से लेके n तक ये क्या होगा? हाइट उस पॉइंट का जहां से आपने पार्टिकल को ड्रॉप करना शुरू किया। ऐसा किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? कैसे निकाले ये चीज समझ में आई आप लोगों को? अब कह रहा है शो दैट इट विल फ्लाई ऑफ द सर्कल एट अ हाइट 2/3h अबव द सेंटर। तो कह रहा है ये 2/3h अबव द सेंटर से यहां से बाहर निकल जाएगा। ये आपको करना है, यहाँ पे प्रूव करना है। तो चलिए हम ले लेंगे, लेट the given circle, the given smooth circular path B, the circle with center O and A being its highest पॉइंट आएगा ऐसा। फिर उसके बाद हम लोग क्या ले रहे हैं कि वो पार्टिकल मूव करना शुरू कर रहा है पॉइंट B से। लेट द पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्ट टू स्लाइड फ्रॉम पॉइंट B which is at a depth of, अब कितनी डेप्थ में है वो। अब आप देखिए हमें ये निकालना है, क्योंकि देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 नहीं दी हुई है, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। आप किसी पार्टिकल को यहाँ पे पकड़ के रखो, उसे नीचे की ओर ड्रॉप करो। तो अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे थी u, तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, अगर मैं इसे v ले रहा हूं तो कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं हम लोग निकालते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, इस फॉर्मूले से, जहां पे h क्या होता है? जो पॉइंट पे आप वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो इस इनिशियल पॉइंट से कितने डेप्थ पे। तो आप लिखेंगे लेट द पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्ट टू स्लाइड फ्रॉम पॉइंट b विच इज एट अ डेप्थ ऑफ। अब ये कितनी डेप्थ पे है तो हमें निकालना है ये पॉइंट B इस पॉइंट M के मुकाबले कितना नीचे। यहाँ पे हमें जो रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है ये किससे दिया हुआ है? आपके सेंटर से दिया हुआ है। तो आप एक चीज देखो, अगर मुझे निकालना है कि पॉइंट B कितना ऊपर है सेंटर से, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए रहेंगी? OL की, क्योंकि OL जितना ऊपर है सेंटर से उतना ही BN सेम लेंथ रहेगा, यानी L जितना ऊपर है उतना ही ऊपर
बी भी है अगर मुझे ओ एल निकालना तो कैसे निकालूंगा? मैं ले लूंगा यहाँ पे कि जो इनिशियल पार्टिकल, अच्छा हमने यहाँ पे एंगल नहीं मेंशन किया है ना, लेट द पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्ट टू स्लाइड फ्रॉम पॉइंट बी where angle AOB is equals to alpha. This point is at a depth of, अब हम निकालेंगे वो, तो चलो ओ एल की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे मैंने एंगल को ऐसे डिनोट कर दिया हूं अल्फा से। अब देखो ये ओ एल अल्फा का कौन सा साइड है? एडजेसेंट। एडजेसेंट वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है? कॉस में आती है। तो देखो ओ एल अपॉन ओ बी, ये क्या हो गया? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ये काय की वैल्यू होती है? कॉस अल्फा की। तो ओ एल की वैल्यू क्या आ जाएंगी? ओ बी कॉस अल्फा। तो ओ से लेके एल तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ए कॉस अल्फा आएगा। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मेरे पास आ गया है कितना? ए कॉस अल्फा। तो बताओ m से लेके b तक का कितना डिस्टेंस आप आराम से निकाल सकते हैं? कितना आ जाएगा? डायग्राम देख के बताओ। वो आ जाएगा h माइनस ए कॉस अल्फा इतना। कैसे आया समझा? क्योंकि मुझे पता है मुझे निकालना है कितने डेप्थ पे। ठीक है, डेप्थ मतलब क्या होता है? उससे कितना नीचे, m से b कितना नीचे, ये निकालना था। m b की वैल्यू निकाल लो। मुझे पता है m से लेके n तक अगर पहुंचना है तो पहले मुझे m से b जाना पड़ेगा, फिर b से n जाना पड़ेगा। मुझे m से b का डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे mn जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस बी एन, इधर गया तो माइनस बी एन। तो m से लेके n तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? पूरी की पूरी हाइट, माइनस b से लेके n तक का डिस्टेंस अभी हमने निकाला, वो इक्वल रहेगा o से l तक के डिस्टेंस से जो रहता है a cos अल्फा। तो ये कितने डेप्थ में है? h माइनस a cos अल्फा कितने डेप्थ में, which is at a depth of h minus a cos alpha from the point which is at height h above the center। आ गया? तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी रहेंगी वो कितनी रहेंगी? तो आप लेंगे देयरफॉर इनिशियल velocity of particle at point B will be। अब देखो मैं यहाँ पे फिर से सॉल्व करूंगा और डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब देखो मेरा M से बॉडी गिर रहा है पॉइंट B पे। मुझे पता है M पे आपने बॉडी को ड्रॉप किया, तो उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेंगी वो कितनी रहेंगी? 0 रहेगी। ये पॉइंट बी पे पहुंचेगा। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी को डिनोट कर दूं v से, तो m से लेके b तक का जो डिस्टेंस है वो अभी हमने निकाला कितना है? h माइनस ए कॉस अल्फा। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है? जब भी एक्सेलरेटेड मोशन हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो अंडर ग्रेविटी, तो उसमें पार्टिकल नीचे की ओर जा रहा है, तो आपका जो v स्क्वायर यानी वेलोसिटी आफ्टर टाइम t रहेगा उसकी वैल्यू क्या रहेंगी? u स्क्वायर प्लस 2gh, जितनी हाइट आपका आ रहा है। अब देखो ये जो पॉइंट B है ये कितनी हाइट पे है या तो कितनी डेप्थ पे है यहाँ से, तो h माइनस ए कॉस अल्फा इतनी डेप्थ पे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, तो आ जाएगा 0 प्लस 2gh माइनस ए कॉस अल्फा। तो v स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2gh माइनस ए कॉस अल्फा। तो यहाँ पे रूट ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएंगी? इनिशियल वेलोसिटी विल बी अंडर रूट ऑफ 2g इंटू h माइनस ए कॉस अल्फा। तो ये हो गया हमारी इनिशियल वेलोसिटी। कैसे निकाले इनिशियल वेलोसिटी? समझ में आया ना? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का फॉर्मूला लगाया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। कितने हाइट पे है? m हमारा कितना हाइट पे है b के मुकाबले? हमने देखा m से लेके n तक की वैल्यू थी h, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू थी a cos थीटा, तो m से लेके b तक की वैल्यू क्या आएंगी? h माइनस a cos अल्फा आएगी, h माइनस a cos अल्फा आएगा। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे लिए हमारा डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपने इसके जगह डाला h माइनस a cos अल्फा।
यहाँ पे u की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि आप इनिशियली उसको पकड़ के रखे थे, वहां से ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी थी 0। तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2g h माइनस a cos अल्फा, टेकिंग स्क्वायर रूट तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g h माइनस a cos अल्फा। ये होगी उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी। बाकी तो अब पूरा क्वेश्चन रहने वाला है सेम। बाकी क्वेश्चन में आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं। आफ्टर टाइम t, after time t, the particle reaches point P such that एंगल AOP की वैल्यू कितनी रहेंगी? यहाँ पे पकड़ लो, हो गया P, तो सच दैट एंगल AOP कितने डिनोट करते हैं? थीटा से। लेंथ ऑफ आर्क AP ये ले लूंगा S, एंड V be the velocity of particle at point P. Therefore, the tangential and normal equation of motion are। अब तो याद हो गया होगा नीचे की ओर क्या एक्ट हो रहा है आपका। फिर से मैं अगर इसको इसके कंपोनेंट में तोड़ूंगा तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या आएगा? mg sin थीटा। ये सेम तरीके से आ रहा है नीचे की ओर, एक्सेलरेशन भी आ रहा है नीचे की ओर, तो आप मिलेंगे यहाँ पे m d स्क्वायर s बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा mm, कैंसिल तो d स्क्वायर s बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1। अब आ रही है आपकी जो आपका नॉर्मल वाली वैल्यू टूवर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन परफॉर्म कर रहा है? एम वी स्क्वायर बाय ए। अंदर की ओर आती फोर्स कौन सी है? एम जी कॉस थीटा, माइनस बाहर की ओर जाती फोर्स जो रहेगा आर रहेगा। तो यहां से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूं। आर की वैल्यू क्या आ जाएंगी? यहाँ पे एम अपॉन ए को ले लेंगे बाहर, तो आ जाएगा ए जी कॉस थीटा माइनस वी स्क्वायर आएगा। याद है सब लोगों को? ये तो याद हो गया होगा। अब ऑल्सो आपको यहाँ पे डायग्राम में ये सब फोर्सेस दिखाना है, ठीक है ना। पॉइंट पी पे एम जी नीचे की ओर एक्ट हो रहा है, आर बाहर की ओर जा रहा है, ऐसा डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। लगे तो दो डायग्राम बनाना है, एक में सिर्फ ये कंपोनेंट दिखा सको ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो, या तो आप सादा वही डायग्राम भी बनाएंगे तो भी चलेगा, ये आपके समझने के लिए था। ऑल्सो क्या है हमको पता है, एस की वैल्यू इक्वल रहती है रेडियस इनटू एंगल से, तो एस इज इक्वल टू ए थीटा। तो वेलोसिटी क्या रहता है? डी एस अपॉन डी टी। तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी, ए कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, डी थीटा अपॉन डी टी से फिर से डिफरेंशिएट करो तो डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएंगी ए डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर से आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 बताइए क्या मिलेगा? डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है? ए डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, और ये वैल्यू इक्वल आ रही है जी साइन थीटा। तो फिर क्या करते हैं इसे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2a डी थीटा बाय डी टी एंड इंटीग्रेट, वी गेट। बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे मिलता है a डी थीटा बाय डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ag कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a डीटा बाय डी टी, क्या की वैल्यू होती है? v की, तो आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू c1 माइनस 2ag कॉस थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4 आएगा। अब आप यूज करेंगे इनिशियल कंडीशन, तो इनिशियली एट पॉइंट बी जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी है वो इस केस में 0 है क्या? नहीं। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है। व्हेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? अल्फा आ रही है, क्योंकि इनिशियली पॉइंट बी में कितना एंगल बना रहा है? वो अल्फा बना रहा है। तो बताइए क्या मिलेगा यहां से आपको? यहां से मुझे मिल जाएगा दिस इंप्लाइज v का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आ जाएगा 2g इंटू एच माइनस ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू c1 माइनस 2ag कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या आ जाएगा? अल्फा। तो बताइए क्या मिलेगा? ब्रैकेट होगा ओपन, तो आ जाएगा 2g h माइनस 2ag
कॉस अल्फा, यहाँ पे माइनस 2 एजी, इधर जाएंगे तो प्लस 2 एजी कॉस अल्फा, ये वैल्यू आ गई C1 की, 2 एजी कैंसल, तो C1 की वैल्यू क्या आ गई 2GH आ गई। इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 मैं यहीं पे लिख लेता हूँ और फिर उसको नेक्स्ट इस पे पेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 बताइए क्या मिलेगा, v² इज इक्वल टू C1 जो है 2GH माइनस 2AG cos थीटा। चलिए तो वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई, देयरफॉर आर की वैल्यू क्या आ जाएंगी, आर होता है m/a देयरफॉर आर की वैल्यू क्या आ जाएंगे m/a AG cos थीटा माइनस v², तो आ जाएगा माइनस में v का स्क्वायर जो है 2GH माइनस 2AG cos थीटा, ब्रैकेट होगा ओपन, माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो क्या मिलेगा r इज इक्वल टू m/a इंटू माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो AG cos थीटा प्लस 2AG cos थीटा हो जाएगा 3AG cos थीटा माइनस 2GH। ये हो गया आपका रिएक्शन एट एनी पॉइंट। अब ये पार्टिकल जब फ्लाई ऑफ होगा, ठीक है, ये पार्टिकल जब फ्लाई ऑफ होगा तो उस केस में रिएक्शन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो द पार्टिकल विल फ्लाई ऑफ व्हेन r इज इक्वल टू 0, दैट इज r क्या है m/a 3AG cos थीटा माइनस 2GH इज इक्वल टू 0, यहाँ पे m/a उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो आएगा 3AG cos थीटा माइनस 2GH इज इक्वल टू 0, मतलब 3AG cos थीटा इज इक्वल टू 2GH, मतलब cos थीटा की वैल्यू आ जाएंगी 2GH डिवाइड बाय 3AG, GG कैंसल, तो cos थीटा मुझे मिला 2H/3a मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। लेकिन आपको यहाँ पे cos थीटा पूछा था क्या, नहीं, उसने पूछा था वो हाइट निकालो, वो हाइट निकालो अबव द सेंटर, यानी सेंटर से अगर मैं नापने लगूं तो वो हाइट निकालो। तो हम हाइट कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ से परपेंडिकुलर करना पड़ेगा ड्रॉ। अब मैं तो ऊपर एल यूज कर चुका हूं, तो मैं यहाँ पे कुछ और नाम दे दूंगा, तो ताकि आपको समझ में आए। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं कि ये था हमारा सर्कल, ये था हाईएस्ट पॉइंट ओ ए, हमने बी से शुरुआत किया जो था एंगल अल्फा पे, फिर हम पहुंचे पॉइंट पी पे जो था एंगल थीटा पे। अब बोल रहा है, हमने बोला जो पॉइंट पे गिरा उसके लिए जो वैल्यू आती है वो हमने निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर करेंगे ड्रॉ, और क्योंकि हम ऑलरेडी एल यूज कर चुके हैं तो मुझे कुछ और यूज करना पड़ेगा, तो मैं पी भी यूज हो गया है तो ओ क्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप लिखेंगे, हमें निकालना है हाइट, निकालना है, तो आप लिखेंगे नाउ द height it will fly up when at height above the center, तो the height above the center where the particle fly off is, बताइए कितनी आएगी, यानी मुझे O से लेके Q की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मुझे अलग डायग्राम देखना पड़ेगा, यहाँ तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये था P, ये था Q, ये था O, O पे एंगल बन रहा है थीटा, मुझे O से Q की वैल्यू चाहिए। OQ कौन सा साइड है, एडजेसेंट, तो मुझे लगाना पड़ेगा cos, तो cos थीटा की वैल्यू होती है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ से OQ की वैल्यू क्या आ गई, OP cos थीटा आ गई, तो OQ की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, OQ की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, O से लेके P तक का डिस्टेंस, ये क्या होता है, रेडियस होता है, तो आ गया A, फिर आ जाएगा cos थीटा
आ जाएगा। तो आप लिखेंगे द पार्टिकल फ्लाई ऑफ इज, जो हाइट रहेंगे वो क्या आ जाएंगे, ए कॉस थीटा आ जाएंगे। दैट इज ए इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ए इंटू 2h अपॉन 3a, ए इंटू 2h अपॉन 3, ए कैंसल, दैट इज 2h/3 आ गया। तो कितनी हाइट अबोव द सेंटर पे फ्लाई ऑफ हो रहा है, 2h/3 पे, और यही हमें करना था यहाँ पे प्रूफ। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।